प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम विमीय समीकरणों के तीसरा उपयोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी विभिन्न भौतिक राशियों में आपस में संबंध स्थापित करना या सूत्र उत्पन्न करना। देखो बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ एक सरल लोलक का दोलन काल है, वो धागे की लंबाई L, गोलक के द्रव्यमान M और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो इसका दोलन काल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो जिसका सूत्र उत्पन्न करना हो उसको पहले लिख लेना, और जिन जिन बातों पे इसका दोलन काल निर्भर करता है वो समानुपाती ले लेना। धागे की लंबाई L पर निर्भर करता है तो समानुपाती L, इसकी पावर अक्स लिख दो। उसके बाद में गोलक का द्रव्यमान पे डिपेंड करता है तो M की पावर Y लिख दो, और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है तो G की पावर Z लिख दो। कर लोगे इतना काम, समानुपाती लेना है सभी राशियों को। उसके बाद में समानुपाती का निशान हटाया तो कोई नियतांक किया आ गया, L की पावर x, M की पावर y और G की पावर z। करेक्ट। अब दोनों तरफ विमाएं लिख दो। आवर्तकाल की विमा क्या होती है? M0, L0, T की पावर 1, K की कोई विमा नहीं होती है। इसकी विमा होती है लंबाई की विमा L1 की पावर x, द्रव्यमान की विमा होती है M1 की पावर y, और गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है L1 T-2 की पावर z। विमाओं को एक साथ करो तो यहाँ पे हो गया M0, L0, T0। यहाँ पे देखो बेटा M की पावर कितनी है, देखो ध्यान देना, L की पावर ये यहाँ पे L की पावर x, फिर यहाँ पे M की पावर y, फिर इस ब्रैकेट को खोलोगे तो L1 की पावर 2 यानी L की पावर 2 का नाम है Z है, L की पावर Z, फिर T की पावर -2z। ओके, एक जैसे पदों की विमाएं जोड़ लो तो M0, L0, T0, और यहाँ पे आ जाएगा L की पावर x प्लस z। करेक्ट। M की पावर y और T की पावर -2z। दोनों तरफ घातों की तुलना करने पर, दोनों तरफ घातों की तुलना करने पर देखिए बेटा, इधर जो L की पावर x प्लस जेड है और इधर L की पावर 0 है तो x प्लस जेड इजिकल टू 0 आ जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे M की पावर y है और इधर M की पावर 0 है तो y इजिकल टू 0 आ गया, तो एक वैल्यू आ गई y की वैल्यू 0। उसके बाद में t की पावर -2z है और यहाँ पे 0 है तो -2z इजिकल टू 0, तो z बराबर, इसको इसके डिवाइड में भेजेंगे 2/-0 यानी 0 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 1 है ना पावर, देखो यहाँ पे t की पावर 1 है, 1 मान के चलो, -2z और इधर कितनी है पावर 1 है, तो इसको इधर भेजेंगे तो 1/2 हो जाएगा, z की वैल्यू 1/2 आ गई। अच्छा, अब z की वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस यानी x z की वैल्यू माइनस का 1/2 बराबर 0, तो x की वैल्यू इसको इधर लेके जाएंगे 1/2 आ जाएगी। x का मान 1/2, z का मान -1/2, y का मान 0 आ गया। ये सारे के सारे मान इस समीकरण में रख दो तो t कितना आ जाएगा, t बराबर k, फिर l की पावर कितनी आई x का मान कितना आया यहाँ पे 1/2, तो l की पावर 1/2, फिर उसके बाद में m की पावर y का मान 0 है तो m की पावर 0 कर दो, फिर g की पावर z का मान -1/2 है तो -1/2 कर दो। अच्छा, ये तो 1 हो गया इसका मान, तो t बराबर k, l की पावर 1/2 और इस g की पावर 1/2, नीचे जाएगी पावर प्लस की हो गई, m की पावर 0 का मान 1 हो गया। तो यहाँ से आपके पास t का फॉर्मूला आ गया k, अरे आधी पावर है इसलिए इसको √L, L की पावर हाफ को हम √L लिख सकते हैं और इसको √G लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ में लिख दिया। अब देखो प्रयोगों से देखो विमीय विधि से बेटा इतना ही आपके ये फॉर्मूला आने वाला है। अगर थोड़ा और करो तो प्रयोगों से अपने को k की वैल्यू 2π प्राप्त हुई, इसलिए आवर्तकाल का सूत्र हो गया 2π√L/G। इस तरह से हम
भौतिक राशियों में दिए गए संबंधों के आधार पर विमाओं का उपयोग करके सूत्र बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो पहले से सूत्र उत्पन्न है उसी को ही उत्पन्न कर सकते हैं, नए सूत्र नहीं बना पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, किसी कण पर आरोपित बल का मान कण के द्रव्यमान व कण के त्वरण पर निर्भर करता है, तो बल का सूत्र उत्पन्न कीजिए। यानी जो कण पर आरोपित बल है वो एक तो द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, तो इसकी पावर x मान लेता हूँ, और एक त्वरण पर डिपेंड कर लेता है तो इसकी y, वे द्रव्यमान की पावर x, और त्वरण पे डिपेंड करता है तो a की पावर y। समानुपाती का निशान हटाते हैं तो k m की पावर x a की पावर y। फिर मैंने क्या कहा, दोनों तरफ विमाएँ लिखेंगे, तो बल की विमा होती है m1 L1 t-2, इधर k एक नियतांक है, m द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा होती है m1 इंटू x। एक गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण की L1 t-2 a त्वरण है, कण का त्वरण है, त्वरण की विमा होती है L1 t-2 की पावर y। अब देखिए m1 L1 t-2, इधर आपके पास आ गया m की पावर x, l की पावर y और t की पावर -2y। तो अगर इसको एक साथ में लिखोगे सेम पावर को, तो ऐड हो जाएगी m1 L1 t-2, और इधर देखो l की पावर y है ना, l की पावर y अलग अलग है ना, m की पावर x, l की पावर y और t की पावर -2y। तो आप यहाँ से घातों की तुलना कर लो। घातों की तुलना करने पर घातों की तुलना करोगे तो यहाँ पे m की पावर x है, यहाँ m की पावर 1 है, तो x का मान 1 हो गया बच्चों। इधर l की पावर y है, इधर l की पावर 1 है, तो y की वैल्यू 1 हो गई, है ना। और z यहाँ से निकाल लो, चाहे x और y की वैल्यू निकालनी थी हमें, दोनों आ गई। तो ये वैल्यू समीकरण 1 में रखो, तो समीकरण 1 से x y की वैल्यू रख दो, तो f इजिकल टू क्या आ जाएगा, k m की पावर 1 और a की पावर 1। अब प्रयोगों से k बराबर क्या होता है, प्रयोगों से k का मान 1 प्राप्त होता है, तो f इजिकल टू क्या आ गया, m a। देखो, किसी वर्तीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल F का मान कण के द्रव्यमान वेग v और वर्तीय पथ की त्रिज्या पर निर्भर करता है। कौन, बल किस किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान m की पावर x, और किस पर, वेग v की पावर y, और किस पर, त्रिज्या r की पावर z। फिर समानुपाती का निशान हटाते हैं, कोई नियतांक मान लेना, k m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। समीकरण नंबर 1 आ गया। अब विमा रखेंगे, इधर f की विमा m1 L1 t-2, k की विमा नियतांक है, इसकी विमा है नहीं, द्रव्यमान की विमा होती है m1 की पावर x, वेग की L1 t-2 t-1 की पावर y, और त्रिज्या की पावर होती है, त्रिज्या की विमा होती है L1 की पावर z। तो इधर से आ जाएगा m1 L1 t-2, इधर देखो m की पावर 1 इंटू x, m की पावर x, l की पावर y, t की पावर 1 इंटू y -y, और l की पावर z, 1 इंटू z। तो सेम पावर है, उसको एक जगह कर लो, तो m1 L1 t-2, इधर आओ m की पावर x, l की पावर y प्लस z, और t की पावर -y। करेक्ट। देखो x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, इधर m की पावर x, इधर m की पावर 1, तो घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर इधर क्या देखा, m की पावर 1, इधर m की पावर x, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, यहाँ से y की वैल्यू -y, यहाँ सॉरी t की पावर -y, और यहाँ पे t की पावर -2, तो -y इजिकल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 2। अब देखो l की पावर y प्लस जेड, और इधर l की पावर 1, तो बराबर 1। y और z की वैल्यू है आपके पास, y की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, तो 2 प्लस z बराबर 1, तो z की वैल्यू 1 - 2 तो -1 आ गई।
क्लियर है। तो एक्स वाई जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में एक्स वाई जेड का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा आपके पास, एफ इजिकल टू के एम की पावर एक्स, इसका मतलब एम की पावर 1, वी की पावर वाई, वाई की वैल्यू 2 तो वी की पावर 2, आर की पावर जेड मतलब आर का जेड का मान -1 तो ये हो जाएगा -1। तो एफ इजिकल टू के एम वी स्क्वायर और ये नीचे आएगा आर। ये सूत्र उत्पन्न हो जाएगा प्रयोगों से के की वैल्यू 1 होती है।